अच्छी चीज़ है, इसका जन जन में प्रचार होना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए। तो आज आपका ये जो विषय जो है इतना वो आता है ना, मेडिकल बिल और ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सरकार की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। ये जो रियम्बर्समेंट जो सरकार को करना पड़ा पैसे का वो करना होता है ना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टरों के बहुत सारे दूर हो जाएंगे। ये जितने ज़्यादा हॉस्पिटल बने उतनी देश की उन्नति हो रही है। जिससे शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल बने, मन को शांत प्रशांत चित्त आनंदित बनाना, आत्मा की उन्नति कराना, परिवार समाज को जोड़ना और राष्ट्र और देश की जो समस्याएं हैं उनको अपने योग के द्वारा दूर करना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। और मैं अपने यहाँ पूरा जीवन इसी सेवा कार्य के लिए दिया है मैंने अपना जीवन, कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, लोग जन जन में योग की विद्या फैल जाए, प्राकृतिक चीज़ से फैल जाए। और आपके इस भोजन को भी मैं शुरू से इसको प्रेफर करती हूँ। मैं स्वयं बोलती थी यदि मनुष्य परहेज कर ले इस प्राकृतिक भोजन को, NDS को, यदि इस भोजन को स्वीकार कर ले तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी वैद्य डॉक्टर पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया ये NDS आपका जो है न्यू डाइट सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। और वास्तव में हमारा खाना यही था पहले, ये तो पता नहीं लोगों ने कब से ये रोटी के शुरू कर दिया ना, तो अब लोग छोड़ना मुश्किल, तो इतनी आदत बन गई, इतना टाइम पूरा होना हो गया ना, अब छोड़ने में मुश्किल आ रही है। यदि शुरू से हम यही खाना खाते, जैसे बच्चों को शुरू से जो खाना देंगे वही तो खाएगा, यदि शुरू से हमारे माँ बाप यही खाना देते हैं हमें, तो फिर हमें कभी रोटी ध्यान ही नहीं जाता। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा खाना है, और ये हमारे ऋषि मुनि कंदमूल फल खा के हजारों वर्ष जीते थे कितने। ये उम्र को बढ़ाने वाला है, सारे शरीर को वो कर सकता है, सारे डिटॉक्स कर सकता है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा कर सकता है, ऊर्जा अच्छा दे सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आपको बहुत बहुत वो है, आप है ना लोगों को अधिक से अधिक प्रेरणा दें, अधिक से अधिक दें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा खाने का थोड़ा मेरा भी संयम थोड़ा सा कम है, उसको मैं कोशिश करती हूँ सामने सही, थोड़ा कभी कभी थोड़ा मैं भी यहाँ योग साधना आश्रम जयपुर जहाँ शिविर चल रहा है 5 दिन का, और यहाँ जो योग साधना आश्रम में ध्यान, योग, प्राणायाम, आसन ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो नेचुरोपैथी का पूरा हॉस्पिटल है, तो पूरी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से दी जाती है पेशेंटों को, और यहाँ से लोग काफ़ी सारे स्वस्थ भी होते जा रहे हैं। और आज जो यहाँ हमारे सामने ये जो व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं, ये यहाँ जयपुर के ऐसे कहेंगे माननीय, आदरणीय और पूजनीय व्यक्तित्व हैं, जिन्हों का नाम है पुष्पा बहन योगी जी, डॉक्टर पुष्पा बहन गर्ग जी। तो वो यहाँ पूरा मैनेजमेंट संभालती है, देखती है, और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखकर, हमने तो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, हमेशा स्माइल बिखेरती रहती है। और कहते हैं कि मुस्कुराना वो सबसे बड़ी ईश्वर की देन है, और दूसरों को भी बांटते रहना चाहिए। शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना, तो ये 3 चीज़ें इसके जीवन में हम देख रहे हैं। और यहाँ बहुत खुश है, हमें भी मोटिवेट करती हैं, सभी को मोटिवेट करती रहती हैं। और उनका स्वयं का परिचय, उनके स्वयं के शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। तो योगी जी, माता जी, आपका परिचय और आपका यहाँ कार्य क्या है, कार्यशैली क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा ऊंचा रख के बताएंगी, जिनके कारण पूरे दर्शक जो हैं वो अच्छे तरीके से सुन सके। जी, मेरे जीवन का परिचय, पहले आपका प्रथम परिचय नाम से। मेरा नाम डॉक्टर योगिनी डॉक्टर पुष्पलता गर्ग नाम है जी। मेरा उद्देश्य है कि लोगों की अधिक से अधिक सेवा करना, योग के द्वारा सेवा करना, जन जन में योग को फैलाना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई भी, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको कोई बीमारी नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को कमर दर्द है, तो सब लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। यदि भाग्य से कोई शारीरिक रूप से बीमार नहीं है तो मानसिक रूप से बीमार है कोई लोग। तो इसलिए इस बीमारियों को दूर करने के लिए मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मैं योग का प्रचार करूँगा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को स्वस्थ और सुखी बनाऊंगी। इसी उद्देश्य में मैं लगी रहती हूँ रात दिन। और दूसरा, हमारी जो यहाँ की भारतीय वैदिक संस्कृति है उसका भी मैं प्रचार प्रसार करती हूँ।
मैं यज्ञ भी कराती हूँ, पूजा पाठ भी कराती हूँ, जी। ताकि लोगों का मन भी चेंज हो जाए मन। और मुझे यहाँ सबसे बड़ा आपका जो है आपका नाम भूल गई। जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई जी ने जो ये एनडीएस जो आपना का नया जो वो बताया है खाने का सिस्टम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा मानती थी। मैं चाह रही थी कोई ऐसा बताने वाला है, कोई ऐसा है। अभी हमने भी 1-2 कैंप लगाए, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा तो ये था, ये पूरा नहीं था। जी तो ये आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई है जिग्नेश भाई जी। जी, तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका जीवन इतना आपने बताया कि मैं इससे सारी बीमारी से मुक्त हो गया। मैं चाहूँगी आप जन जन में ये फैला दें, जी ताकि है ना ये लोग ना आज खाना ही ऐसा बीमारी का घर है। जी खाना ही लोग खा के ही मर रहे हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता है। और जो ये फला रस रहता है उसकी तो बहुत दीर्घ आयु हो जाती है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, स्वस्थ होकर ही जाता है। तो बस ये बहुत अच्छा मतलब आप काम कर रहे हो, तो मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ। कैंप के दौरान आपको जो व्यंजन चखने के लिए, खाने के लिए दी कैंप के गई। द्वारा व्यंजन इतने स्वादिष्ट बनाए हैं कि वो पूछो ही नहीं। अच्छा होते ये भी खाते रहे, ये भी खाते रहे, बहुत स्वादिष्ट बनाए। मतलब इसको अपकों को भी इतना सुंदर बना लिया कि वास्तव में फिर मनुष्य कभी बोर नहीं हो सकता है, फिर उसको खाएगा ही। यदि ऐसा ही खाना रोज में, तो वास्तव में मैं यही खाऊंगी, कुछ नहीं। बहुत अच्छा बनाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी बहुत मेहनत कर रही हो। चलो थैंक यू माता जी। गुरु माँ जो है, हाँ, गुरु माँ यहाँ पूरे आश्रम में सभी को एक जो माँ की ममता है, हृदय की करुणा है, वो महसूस कराती है। उनके जीवन में उन्होंने योग साधना अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। सिर्फ ये पुस्तकों का ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, वहाँ तक सीमित नहीं है। और ऐसे अच्छे अच्छे कार्य के लिए भगवान का ये ईश्वरीय कार्य है, तप सेवा सुमिरन, उसके लिए भी ऐसी पवित्र आत्माएं जो हैं उनको निमित्त बना के ये कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। हम आपको पोरबंदर भी अवश्य वेलकम करना चाहेंगे कभी, यहाँ से काफ़ी दूर है। कोई बात नहीं, मैं गई हुई हूँ पोरबंदर। जी जी मैं पहला, मेरे को सबसे अच्छा गुजरात देश ही लगा था। मैं सबसे पहले गुजरात में मेरा योग का प्रदर्शन हुआ था। अच्छा हाँ, और बाद में मैं उसमें भी गई थी, जब नवल किशोर जी वो थे ना जी। राज्यपाल महोदय, हाँ, तो मैं वहाँ पर गई थी वो सारा देखने, पोरबंदर और ये। जी। और वहाँ पर कौन सा वो मंदिर है ना, सोमनाथ महादेव। सोमनाथ हाँ महादेव, जी, हाँ जी, वहाँ गई थी मैं। बिल्कुल। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। वो गई थी सोमनाथ मंदिर, बराबर। वहाँ पर मैं गई हुई हूँ। और मेरे को ना गुजरात के लोग अच्छा ही होते, सब भाई बहन भैया भाई 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 बोलते हैं। वो मेरा वहाँ पर प्रदर्शन सबसे पहले वहीं हुआ था, मेरा बराबर। योग का प्रदर्शन। योग के बारे में लोग कहते हैं कि आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि जी जो अवस्था है उसको पाने के लिए यम नियम रखना जरूरी है, मतलब खुराक के ऊपर ये संयम बहुत रखना। जरूरी, यम नियम सबसे ज्यादा जरूरी है, फाउंडेशन है, हाँ, नींव है। नींव है। नींव है तो नींव, जैसे मकान की नींव कच्ची रहेगी तो मकान ढल जाएगा। ढल तो जाएगा। इसी तरह की नींव यदि हमारा ये खाना पीना, हमारा आचार विचार, ये यम क्या है, एक तरह से सोशल डिसिप्लिन है, सामाजिक अनुशासन है। और नियम क्या है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन है। ये दोनों बहुत जरूरी है। यदि इसको हम रखेंगे तो हम बहुत अच्छा मतलब आगे, और आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान बहुत अच्छे ढंग से कर सकते। अभी तो मैंने यम नियम पर न्यूजीलैंड में जाकर कहा कि इसके द्वारा विश्व में शांति ला सकते हो, विश्व की समस्याओं को दूर कर सकते हो। यम बिल्कुल, नियम एकदम 100% ये मैंने अभी लेक्चर दिया था, वहाँ गई थी मैं न्यूजीलैंड। अच्छा, हाँ, बरोबर। न्यूजीलैंड। हाँ हाँ, तो वहाँ पर ये स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज है, उन्होंने बुलाया था मुझे। बरोबर है। इसमें अच्छा है। माता जी का कहना है कि यम नियम है वो बेसिक हैं, और जब तक खाने में हम संयमित नहीं रहेंगे तो बाकी के जो भी चरण हैं वो हमारे लिए कोई काम के नहीं हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। और माता जी एक क्वेश्चन आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे कि आजकल जो लोग सात्विक खुराक है जो प्रकृति हमें देती है वेजिटेबल और फलों के स्वरूप में, उसको जब हम पकाते हैं तो क्या ये सात्विक रहता है, बचता है? नहीं, सात्विक नहीं रहता, क्योंकि उसके जो तत्व होते हैं ना, जो उसमें तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, नष्ट हो जाते हैं, तो सात्विक नहीं रह पाता है। तो जितना हो सके हम कच्चा ही आहार खाएं, कच्चे ही सलाद खाएं। ये पकाने से उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो हमें जितना मिलना चाहिए फ़ायदा वो नहीं मिलता है। जी जी जी। आज की इस सोसाइटी में बिल्कुल और 100% सोसाइटी वाले तो क्या करते हैं, केवल पकाते, वही नहीं करते, पकाते नहीं, उसको और ज़्यादा फ्राई करते हैं, और ज़्यादा मसाले डाल डाल के उसके बिल्कुल ही जो राइस है या जो तत्व है वो भी नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए तो लोगों को आज बीमारियाँ हो रही है इसी से। बरोबर है। तो सोसाइटी में 100% सभी लोगों को अपक्व पर रहना थोड़ा
मुश्किल है, तो उसके लिए बीच का रास्ता जो एनडीएस में है। हाँ तो उसका बीच का रास्ता यदि अपनाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। एनडीएस वाला रास्ता अपनाए, मतलब कम से कम 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम जरूर इसको फॉलो। और सुबह नाश्ता नाश करने वाला है, जी। नाश्ता नाश करने वाला है। सुबह का नाश्ता में ये जो आप जूस देते हैं, या जूस ले लो या वो ले लो, मतलब फल ले लो, लेकिन कोई अन्य की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आज नाश्ता ही चलने से ना, उन्होंने विदेशियों की नकल की अपने इंडिया वालों ने। जी। उन्होंने क्या किया कि विदेशी लोग क्या कि हैवी नाश्ता इसलिए करते हैं, वो लंच नहीं करते हाँ और फिर डिनर शाम को जल्दी खा लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हैवी नाश्ता भी कर लिया, फिर लंच भी नहीं छोड़ते, फिर डिनर भी खा लेते हैं, तो इसलिए बीमार हो रहे हैं। जी। इसलिए नाश्ता नाश करने वाला है। जो आपका जो एनडीएस वाला जो जूस की पद्धति है, बहुत अच्छी पद्धति है। इससे 5-7 घंटे हमेशा भूखा रहो, तब आप 12 बजे खाना खाओगे, बहुत अच्छी भूख लगेगी, जी जी बहुत अच्छा खा पाओगे। बरोबर है। आपका ये एनडीएस के प्रति सुंदर प्रतिभाव, आपके मौलिक विचार। एनडीएस बहुत अच्छी चीज़ है, इसका जन जन में प्रचार होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो आज आपका ये जो बिजनेस जो इतना वो आता ना, मेडिकल बिल और ये सारे खत्म हो जाएंगे, सरकार की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। जी। ये जो रिएम्बर्समेंट जो सरकार को करना पड़ा, पैसे का वो करना होता ना, जी। वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टरों के बहुत सारे दूर हो जाएंगे। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल बने उतनी देश की उन्नति हो रही है। और यहाँ जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर तैयार हो रहे हैं इस आश्रम में, उसमें आप एनडीएस को किस तरह से ले जाना तो मैं चाहेंगे? एनडीएस को ही ले जाऊंगी। मैं गौरव को थोड़ा गौरव को समझाओ कि एनडीएस का गौरव खुद फॉलो नहीं करता है। गौरव को कहो फॉलो करें और सबको खाना वो करे, सबको वो करे, एनिमा दे और सुबह का वो नाश्ता बंद करें। क्या लो ये फलाहार पर रखें, जूसेस पे रखें, और 1 टाइम तो सबको शाम को थोड़ा सा हल्का, उसमें भी सब्जी ज़्यादा ले, थोड़ा सा 30% जो आप कह रहे हैं ना, बस वो ले। 70-30 का रेशियो रखें। 70% वेजिटेबल, 30% आपका कोई दलिया है, कोई खिचड़ी है या चपाती है, बस। बरोबर। और दोपहर का पूरा फलाहार और सलाद, जूस और सुबह का आपका जूस, बरोबर। बस। ये कम खाना खूब चबाना, ये है तंदुरुस्ती का खजाना। आधा खाइए, दुगना सोइए, तिगुना पीजिए, चौगुना हंसिए। चलो।